जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। भाजपा की सरकार बनने का अर्थ उस राज्य में समस्याओं की शुरुआत। मध्य प्रदेश में आदिवासियों और अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के साथ अत्याचार। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा आदिवासियों पर अत्याचार। सीधी शिवपुरी के बाद इंदौर से सामने आया मामला। एक साल से हिंसा की आग में जलता हुआ मणिपुर। जो हिंसा की आग में सुलग रहा है वो राज्य है मणिपुर। उपद्रवियों ने राज्य की तस्वीर को तबाही में इस कदर तब्दील किया कि शांत रहने वाला मणिपुर अब अशांत है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। मनोज जरांगे के नेतृत्व में हजारों मराठा अपनी मांग को लेकर मार्च पर निकले हैं। राजस्थान में छात्रों की आत्महत्या। There is no end to the suicide cases that are being reported in Kota district among students. और अब छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार की घटना, जिसमें कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जला दिया गया। पहुंचे, घेराव ही नहीं किया बल्कि कलेक्टर ऑफिस के कर्मचारियों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हजारों की भीड़ ने कलेक्टर ऑफिस को घेर लिया, पुलिस पर पथराव तक किया गया। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा भाजपा की सरकार बनी और मोदी जी की सरकार के रेल मंत्रालय ने अब देशवासियों को पवित्र नगरी जगन्नाथपुरी जाने से रोकना चालू कर दिया। भारतीय रेलों ने एक बार फिर से 50 ट्रेनों को रद्द किया है। 14 जून से लेकर 13 जुलाई तक पुरी जाने वाली ट्रेनें रद्द रहेंगी। अब वे श्रद्धालु जो मन में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलराम के दर्शन की इच्छा रखते हैं, पुरी नहीं जा पाएंगे। साथियों, भाजपा की हर प्रमुख धर्म नगरी में हार हुई है और भाजपा का धर्म विरोधी चेहरा अब देश के लोग पहचान रहे हैं, धर्म नगरियों के लोग भी पहचान रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के लोग और देश के लोग भी पहचान रहे हैं। मोदी जी चुनाव जीतने के बाद अपने भाषण में कहते हैं जय जगन्नाथ। अब जय जगन्नाथ का नारा तो ये लगाते हैं, लेकिन इनके भाजपा के नेता लोकसभा के प्रत्याशी संबित पात्रा ने क्या कहा था? उनने तो कहा था कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त। भगवान जगन्नाथ को बताया मोदी के भक्त, यानी भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, ऐसा संबित पात्रा ने कह दिया। कभी किसी मनुष्य का कोई भगवान कैसे भक्त हो सकते हैं? और भगवान जगन्नाथ तो कलयुग के लिए जागृत ईश्वर का स्वरूप माने गए हैं। उनके बारे में ऐसी टिप्पणियां भाजपा के लोग करते हैं और अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है? लेकिन जय जगन्नाथ कहने के लिए, जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए हम लोगों के पुरी जाने के रास्ते में बाधक बन रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।